अब कौन है शनिदेव? आपने सूर्यदेव का नाम तो सुना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी इस व्यक्ति ने कहा कि शनिदेव की बात करेंगे और अब ये बात कर रहा है सूर्यदेव की। ऐसा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इस व्यक्ति का नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता। तो जैसे मेरे नाम के पहले मेरे माता पिता का नाम आता है, मेरा सृजन कहाँ से हुआ है, मेरा जन्म कहाँ से हुआ है, मेरा एग्जिस्टेंस कैसे है, मेरा अस्तित्व क्या है, वो निर्भर करता है मेरे माता पिता पे। वैसे ही शनिदेव का अस्तित्व कहाँ से आता है, उनका जन्म कहाँ से हुआ है, वो शुरुआत कहाँ से है, ये जानने के लिए हमको जानना जरूरी है सूर्यदेव और उनकी पत्नी के बारे में। सूर्यदेव आपको और मुझे पता है श्वेत का प्रतीक, रोशनी का प्रतीक, मगर उसके बावजूद भी शनिदेव जो कि उनके पुत्र हैं, उनको काला रंग पसंद है। उनकी हर मूर्ति काली होती है, उनके मंदिर का पत्थर या उनके मंदिर की दीवारें, दरवाजे, सब कुछ काला होता है। उनको जो चीजें चढ़ाई जाती हैं वो सब काली होती हैं। तेल काला नहीं होता है, मगर तिल और काला कपड़ा चढ़ाया जाता है। तो कैसे सूर्यदेव जो प्रकाश के और श्वेत होने के प्रतीक हैं, उनका पुत्र काला है? ये कहानी जाती है इन दोनों पे, सूर्य पे और उनकी पत्नी संध्या देवी पे। कौन है संध्या देवी? संध्या देवी थी राजा दक्ष की बिटिया। और राजा दक्ष कौन थे? माँ सती के पिता, ब्रह्मपुत्र थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे, जिनकी बहुत सारी संतानें थी। उन्हीं की खूब सारी संतानों की शादी सूर्यदेव से हुई थी, चंद्रदेव से भी हुई थी, और सूर्यदेव की जो पत्नी थी उनका नाम था संध्या देवी। मगर एक समय ऐसा आ गया कि सूर्यदेव का तेज, उनका प्रताप इतना बढ़ गया कि संध्या देवी उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, उसको बेयर नहीं कर पा रही। तो उन्होंने एक ट्रिक किया, उन्होंने अपना एक प्रतिरूप तैयार किया और वो चुपचाप चली गई अपने पिता के घर कुछ दिनों के, और समझा के गई अपने प्रतिरूप को कि तुम बिल्कुल वैसे ही बिहेव करना और सूर्यदेव को बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करना जैसे कि मैं करती हूँ, ताकि उनको पता ही ना चले कि ये मैं नहीं हूँ, तुम हो। वो जो प्रतिरूप तैयार किया उसका नाम था छाया, जो मेरी दिख रही है आपको पीछे, शैडो। और छाया का रंग एक ही हो सकता है, काला, क्योंकि वो शैडो है। तो छाया से जो पुत्र हुए सूर्यदेव को, वो हैं शनि। जैसे ही शनि हुए, उनको सूर्यदेव ने देखा और सूर्यदेव ने बोला ये मेरा पुत्र नहीं हो सकता। और उसी के आसपास उनको ये पता चला कि उनके साथ जो रह रही है वो संध्या देवी नहीं है, प्रतिरूप है छाया। लेकिन इस समय के बीच में एक और कमाल की बात हुई थी, और वो कमाल की बात ये थी कि छाया जो थी वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त बनी। वो शिव जी की पूरे समय आराधना करती थी, इतना ज्यादा आराधना करती थी कि वो शनिदेव को जब गर्भ में धारण की हुई थी, जब प्रेग्नेंट थी, तो शनिदेव का ख्याल कम रख पा रही। और क्योंकि शनिदेव का ख्याल कम रखा गया था, वो कुपोषित पैदा हुए थे, उनको जितने पोषण की जरूरत थी उतनी नहीं मिली, क्योंकि ये बहुत ध्यान मग्न थी शिव जी की पूजा करने में। इसका एक नुकसान हुआ और एक कमाल का फायदा। नुकसान ये हुआ कि शनि बिल्कुल काले पैदा हुए, कुपोषित पैदा हुए, मगर उनको शिव का अंश भी मिल गया था। उनके पास शिव की कुछ क्षमताएं आ गई थी, जिसके कारण वो कभी भी किसी पे भी दृष्टि डालते तो उसका नुकसान निश्चित था। सबसे पहले जब शनिदेव को समझ में आया कि मेरे पिता मुझे अपनाने से नकार रहे हैं, तो शनिदेव ने उन्हीं पे दृष्टि डाल दी। भागते दौड़ते डरे हुए सूर्यदेव उनके पिता पहुंचे शिव जी के पास, और तब जाके शिव जी ने उस पूरे साढ़े साती बोलने या उस प्रकोप को बोलने वापस लेके सूर्य को सूर्य की जगह वापस बैठाया। तो ये है शनिदेव की शुरुआत।